हम बात कर रहे हैं तुषार गांधी साहब से। मौजूदा हालात पर बड़े नाजुक हालात बताए जा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित हुई है। तो सर, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें अंबेडकर जी की जो विचारधारा है, गांधी जी की जो विचारधारा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए, अभी सुनिश्चित हो गया है कि अब ये मुल्क ना गांधी का रहा है ना अंबेडकर का रहा है। क्योंकि बापू को अगर हम उनकी विचारधारा की बात करें तो उन्होंने कहा था कि समाज का अंतिम चरण का जो नागरिक हो उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाला राष्ट्र हमने निर्माण करना है। वो बात अब रही नहीं है। बाबा साहेब की बात करें तो उन्होंने कहा था कि संविधान के पर आधारित लोकशाही का मैं निर्माण करना चाहता हूँ। आज संविधान की क्या हालत की गई है वो भी आप जानते हो। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है और समाज में न्याय और अन्याय का एक्सेप्टेंस जो है, वो जो जो उसमें जो एक क्षति हमें दिखाई दे रही है वो चिंताजनक है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने यात्रा की भारत जोड़ने की, बहुत लोग उनके साथ चले। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर में आपने भी यात्रा की, लोगों को साथ लेकर चले। तो मुझे बताइए, क्या इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा? देखिए, ये कोशिशें हैं हमारा ज़मीर जगाने की, और ये कोशिशें लगातार करते रहना पड़ेगा। एक या दो वाक़यों से समाज में एक क्रांति पैदा कर सके वो हालात अब रहे नहीं है। क्योंकि जो एक उदासीनता है, जो एक अपने आप को कमज़ोर समझने की फ़ितरत जो हमारे अंदर आ गई है, वो एक दो चीज़ों से बदलने वाले नहीं है। ये लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, लोगों के बीच जाते जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का भरोसा वापस जीतना पड़ेगा। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए, उन्होंने खुशी मना रहे हैं और अपनी उपलब्धियां सामने रख रहे हैं। मीडिया से लेकर के एक-एक आदमी तक की उपलब्धि उन्होंने बयान की है। ऐसे में मैं आपसे फिर यही जानना चाहूँगा कि जो गांधी जी की विचारधारा, जो अंबेडकर जी की विचारधारा है, तो आरएसएस के सामने वो कितना मजबूती से आगे बढ़ा सके हैं लोग? हमारी वो बदनसीबी है कि हम उसमें कामयाब नहीं हुए हैं, और आरएसएस अपने मंसूबों में बहुत कामयाब हुआ है। आरएसएस की 100 साल की कामयाबी एक या दो शब्दों में ही हम लोग उसका बयान दे सकते हैं, और वो है गांधी से लेके गौरी लंकेश तक के जो खूनों की परंपरा है वो आरएसएस की देन है इस राष्ट्र को। और दूसरी बात, जो विघटनकारी का उनकी प्रवृत्ति है, जो लोगों को लड़ाने की, लोगों में वैमनस्य पैदा करने की, नफरत का आलम करने की जो एक वृत्ति वो लोग रखते हैं, वो दो ही उपलब्धियों के बारे में आरएसएस अगर सत्य बोलने पर मानती होती तो वो भी ये कहती कि हमारी यही दो उपलब्धियां हैं। आपकी बातों से लगता है मायूसी का दौर है और ज़्यादा भी आने वाला है। तो मैं लास्ट में आपसे सवाल ये करूँगा कि इस मायूसी के दौर में कौन-सी उम्मीद की किरण ऐसी है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं या आपके दिल में है? मायूसी का दौर है ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि हम अपने आप में, जो हमने अपने ऊपर एक भरोसा करना चाहिए, अपनी ताकत पे जो हमने विश्वास होना चाहिए, वो कम हुआ है। और वो विश्वास हमको हमारे स्वतंत्रता संग्राम में से मिल सकता है, जो इतनी दूर नहीं है कि अब हमारी याददाश्त से बाहर चला जाए। 75 साल कोई ज़्यादा बड़ा वक्त नहीं होता कि हम उन वाकयों को भुला दें। उस नस्ल को, उस जज्बे को वापस उजागर करना होगा। तो ये हमारे साथ थे तुषार गांधी जी, जिन्होंने आज अपनी बात रखी। शुक्रिया।